वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम लव रीडिंग करने वाले हैं वाटर साइन कैंसर। तो अगर आपका सन मून राइजिंग कैंसर है तो वेलकम है आपका इस वीडियो पे, या आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जिनका सन मून राइजिंग कैंसर है तो वेलकम है आपका इस चैनल पर। एनर्जी बेस्ड रीडिंग होने वाली है एंड उतना ही लीजिएगा जितना आपको रेजोनेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैंसर हम देखेंगे आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी। तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या आपको ऐसे मैसेजेस देना चाह रहे हैं कैंसर, और ऐसा क्या आपको स्पेसिफिकली करना चाहिए ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें थोड़ी सी आपको मदद मिल सके। तो ये है हमारी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी, और ये है हमारी एंजल्स की तरफ से मैसेज। तो चलिए कैंसर हम देखते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ शुरुआत हुई है आपकी रीडिंग की पास्ट एनर्जी की, ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो एक बहुत ही बिगिनिंग में आपको एक ऑफर से शुरुआत हुई है। बेसिकली सभी एस जो होते हैं वो ऑफर के रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक ऑफर मुझे लव ऑफर तो है, प्लस यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑफर एक्सेप्ट किया है कैंसर जो शायद ये दूसरी बार आया है, यानी ये ऑफर आपको पहले भी मिल चुका था लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या आपका ध्यान उस ऑफर पे नहीं गया था। ये लव ऑफर की मैं बात कर रही हूँ, पर अब आप जो है ये एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। वो होता है कई बार कैंसर की हमारे जो परसेप्शन है, हमारे थॉट ऐसे उस तरह जब ऑफर आता है तो हम एक अलग ही सोच या अलग ही सिचुएशन में होते हैं जिसके चलते हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या तो समझ नहीं पाते हैं। तो कैंसर मुझे यहाँ पे आपकी वो सारी कंफ्यूजन निकल कर आपने वो ऑफर जो है लव ऑफर एक्सेप्ट किया, वो मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा सैडनेस पार्ट में देख रही हूँ। सैडनेस पार्ट को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे लेट गो वाला ये मैसेज होता है, 8 ऑफ कप्स। तो लेट गो किया है आपने। क्या लेट गो किया है कैंसर? आपने लेट गो एक ऐसे व्यक्ति को किया है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप आपने समझा था कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। होता है कई बार कि हम किसी रिलेशनशिप में जब आते हैं या हमारे साथ एक जो व्यक्ति है सामने वाले रिलेशनशिप में, हम उन्हें हर कोशिश करते हैं समझने की, बट उनकी तरफ से यहाँ पे मुझे कोई एफर्ट नहीं दिखा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये वन साइडेड एफर्ट था। तो हो सकता है उसके चलते भी आपने इस ऑफर को थोड़ा सा इग्नोर किया था, ये जो ऑफर आपको लेटेस्ट नया आया है, ठीक है। बट एक अच्छी बात यहाँ मैं देख रही हूँ, यस आपने वो जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या लॉन्ग टर्म या कई सालों से जो चलता हुआ रिलेशनशिप है या डेटिंग है या आप ऑलरेडी एज अ फ्रेंड्स है या एज अ लवर है, तो वो उससे मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये कहीं ना कहीं कैंसर आपको मूव ऑन होने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज सिचुएशन तो आप एक्चुअली सेटल हो गए थे कैंसर उस सिचुएशन में। आपको लग रहा था कि नहीं ये जो भी हो रहा है वो सही ही हो रहा है, बट यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे टावर मूवमेंट वाली एनर्जी सेंस हो रही है पास में, हो सकता है टावर मूवमेंट आया जिसके चलते आपको अपनी वैल्यू पता चली कैंसर, और जिसके चलते आपने समझा अपने आप को और आपने ये ऑफर एक्सेप्ट किया। तो देखते हैं हम आगे चल के ये ऑफर जो है कितना सक्सेसफुल हुआ। तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। हाँ डेफिनेटली ऑफर जो है किसी फायर साइन से आया होगा आपको, ठीक है। एंड बीइंग अ वाटर साइन, इमोशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर्स। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज देख रही हूँ कि वो काफी पैशनेट इंसान है। पैशनेट यानी वो रिलेशनशिप में काफी पैशनेट है, ठीक है। तो ये जो आपने ऑफर एक्सेप्ट किया है वो कहीं ना कहीं आपके पैशन के साथ जुड़े हुए हैं, या तो फिर वो उनका लाइक नेचर है, या उनका ऐसा कहते हैं ना कि वो हर चीज को पैशन के साथ करते हैं। तो ये भी मुझे सेंस हो रहा है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कैंसर। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी में यहाँ पे आपको मिला है वर्ल्ड कार्ड। सी अगेन यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड को अगर हम यहाँ आज कंसिडर करते हैं तो एनर्जी मुझे ऐसे आ रही है कि साइकिल जो है, यानी जो आपका वो जो टॉक्सिक पैटर्न है या टॉक्सिक लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने का जो पैटर्न है वो खत्म होते होते फिर से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है कैंसर। वो क्यों होता है?
कई बार हमें क्या लगता है कि हमें जो हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, जो हमारे बारे में जो है बुरा सोच रहे हैं या हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, हम उन्हीं के साथ अपने आप को कंफर्टेबल कुछ कभी कभी समझने लगते हैं, क्योंकि हमें हमारी खुद की वैल्यू समझ में नहीं आती है या हमें हमारी खुद की वैल्यू पता नहीं होती है। तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है कैंसर, कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो साइकिल एंड तो होता ही है, डेफिनेटली होता है। यूनिवर्स हमेशा जो है एक ऐसा टेस्ट ले रहा होता है ऐसे इंसानों को भेजकर कि ये राह देख रही होती है यूनिवर्स कि भाई कब जाकर कैंसर जो है अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को समझ पाएंगे। तो हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में भी मुझे वो साइकिल फिर से रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कौन सा साइकिल हो सकता है? आपने जिसको लेट गो किया है वो बार बार आने की कोशिश करेंगे। वो क्यों आने की कोशिश करेंगे? प्यार है? नहीं कैंसर, वो कहीं ना कहीं आपके उस बिहेवियर को या नेचर को पहचानते हैं कि आप नो बोलना नहीं जानते हो। तो बस वो सिखा रहा है यूनिवर्स आपको कि ना बोलना भी जरूरी है, खुद को पहले रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आया स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी, अगेन यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जिसके चलते कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हम जब अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कैंसर, तो हमें लगता है कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, और ये उसी को लेकर आपको स्लीपलेस नाइट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को जो है मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि गिल्ट फील में जाते हुए दिखाई दे रहे हो आप कैंसर, कि हमने ये जो कर दिया। ठीक है, ये कुछ दो ग्रुप दिखाई दे रही है। एक तो यहाँ पे है फ्यूचर को लेके कंसर्न है एक ग्रुप, कि भाई अब हमने तो लेट गो कर दिया, ये रिलेशनशिप जाने दे दिया, हालांकि अब आगे क्या होगा। और कुछ ग्रुप को लग रहा है कहीं वो वापस आ गए और मैंने फिर से उन्हें हाँ बोल दिया तो कैसे होगा। ठीक है, तो यस डेफिनेटली ये जो है लाइक इतना भी अच्छी बात नहीं है, बट ये द्वंद जो है या कंफ्यूजन जो है आपके मन में ये बनता है, क्योंकि ये सिचुएशन ही वैसी है कैंसर। तो यहाँ पे एक एडवाइस रहेगा थ्रोट चक्रा पे देखिए, कहीं कैंसर यू हैव टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, दैट्स अ मैसेज। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो द्वंद है तो उसका सोल्यूशन आप ही के अंदर है कैंसर। सो अभी हो सकता है, देखिए यहाँ पे वेरी गुड, तो अगला रिजल्ट है हर्मिट। ठीक है, मैं यही कहने वाली थी कि हर्मिट मोड में जाना बहुत जरूरी है। हर्मिट मोड का मतलब है अंदर की आवाज का जो है आवाज आ रही है आपके मन की, उससे बात कीजिए, उसकी सुनिए। ठीक है, होता है कई बार ऐसा मन में आता है कि कहीं हमने इन्हें ना बोल दिया तो कहीं हम अकेले ना रह जाए, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कैंसर, ये होता है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि चिंता करने वाली ज्यादा कोई बात नहीं है, बस आपको अपने आप को जो है प्रायोरिटी देना सीखना है कैंसर। ये अभी इस कार्ड में लव तो है, पर लव से ज्यादा ये दिखाई दे रहा है। और ये जो आपने नया ऑफर एक्सेप्ट किया है, डेफिनेटली ये व्यक्ति है वही सिखाने आपको आए हैं। हर्मिट मोड का एक और लेसन यहाँ पे आपको ये है कैंसर, कि जो सोच आपके मन में अभी चल रहा है या जो कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा है, उसका रिजल्ट आपको बाहर तो नहीं ढूंढना है। प्लस यूनिवर्स शायद आपको एक ऐसा साइन देने वाले हैं बहुत जल्दी, या तो फिर वो दे रहे हैं या तो वो नंबर की तरह दे रहे हैं आपको। शायद 333 नंबर ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, 333, सिंगल डिजिट 3, 333 या 3 बार 3। तो फोकस करिए उस नंबर पे। और एंजल्स कह रहे हैं कि ये हाई टाइम है, यानी ये वो समय है जिस समय आपको अपने आप पर ध्यान देना है, अपने मन की बात पर ध्यान देना है। ठीक है कैंसर, तो इसका हम जरूर क्लैरिफिकेशन करेंगे। ओके, फ्यूचर में मैं यहाँ पे देख रही हूँ द एम्प्रेस कार्ड, ब्यूटीफुल। तो इसका यहाँ पे यही मतलब निकल के आ रहा है कैंसर, कि यस डेफिनेटली आपकी जीत हो रही है। किससे हो रही है? आपकी जीत आपके मन में जो चल रही है, आपके मन में जो द्वंद है, उसी से आपकी जीत हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कैंसर, और बहुत जल्द नहीं हो रहा है तो ढूंढने ही वाले हो, जिसके चलते ये जो लव ऑफर आया है
डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया मोड लेने वाला है। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कैंसर, कि आप फिलहाल किसी भी मोड में नहीं हो कि आप जो है लव को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि कहीं ना कहीं माना कि यहाँ पर आपने ये ऑफर एक्सेप्ट किया है, बट वो व्यक्ति आपको इस तकलीफ से गुजरते हुए देख रहे हैं और वो पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देंगे आपको आगे भी कि वो हेल्प करे आपको इससे निकलने में। ठीक है, वो हेल्प करेंगे, दैट्स वेरी ग्रेट कैंसर। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाएंगे और बनाइए कि आपकी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व हो। अब कई बार क्या होता है कि हम जितना जो है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है बाहर ढूंढते, गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। यस डेफिनेटली, आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी गाइडेंस ही है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो आप ही के मन के अनुसार होना चाहिए। अदरवाइज ये साइकिल जो है, जैसे मैंने कहा ना, आपको ना बोलना नहीं आता है, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, तो ये साइकिल जो है ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये साइकिल एंड करने के लिए आपको अपनी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है कैंसर। देखिए, रिजल्ट में आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑफर आएगा। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान ही है, हो सकता है वो आपके लिए जो है एज अ बिजनेस या आप उनके साथ मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट करने वाले हो या काम करने वाले हो फ्यूचर में, तो जिसके चलते आप दोनों में जो है क्लोजनेस मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ना कि ये होल्ड करके रहने वाले हैं, यानी ये रिलेशनशिप, वो जो व्यक्ति है वो इस रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद वो उन्हें ऐसा लग रहा होगा या उन्होंने शायद आपको ऐसा कहा भी होगा कैंसर कि तुम्हारी स्टोरी, यानी ये उनके वर्ड्स हो सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ की स्टोरी मेरे लाइफ की स्टोरी के साथ काफी मैच करती है। तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कैंसर आपका पेन, कि आप जिस परिस्थिति में हो वो उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और मैं तो कहूंगी कि एकदम सही समय पे वो आए हैं। जब आपको किसी की जरूरत है तभी ही एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यूनिवर्स एंजल्स को भेजते हैं या भगवान खुद आते हैं, जिसके चलते आपको तो लव केयर अफेक्शन तो मिलता ही है, प्लस लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो कैंसर ये आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुझे लाइफ का फेज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये कंफ्यूजन वाला कार्ड है, तो ये कंफ्यूजन वाला कार्ड मुझे यहाँ पे एंड में दिखाई दे रहा है, यानी फ्यूचर में आप अभी भी शायद कंफ्यूज हो कि कहीं मैंने उस व्यक्ति को, यानी पास्ट वाले व्यक्ति को जो है लेट गो कर दिया, जाने दिया, वो कहीं गलत तो नहीं किया है। तो इसको हम जरूर क्लैरिफाई करेंगे। चलिए कैंसर, हम पहले तो क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ कप्स। एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो एंजल्स हमें बताइए कि ऐसा क्या करना चाहिए कैंसर को। थैंक यू थैंक यू। ओके, देखिए एंजल्स फिर वही कह रहे हैं कि आपने जो लेट गो किया है वो डिसीजन बहुत ही सही है। देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये यस डेफिनेटली बहुत ही सही किया है आपने। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि अगर अदरवाइज अगर आप सोच ले कि कभी कभी रिलेशनशिप में हम इतनी मेहनत करते हैं, हम वन साइडेड इतना मीन्स एनर्जी डाल देते हैं, फिर भी वो रिलेशनशिप कहीं मूव नहीं करता है, तो तब एक समय आ जाता है कैंसर, या तो हमें उसे ब्रेक देना है या तो उससे दूर चले जाना है। ठीक है, तो शायद हो सकता है आपने उस रिलेशनशिप को एक ब्रेक देकर देखा था, लेकिन जो है कहानी वहीं की वहीं जो है वापस स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। ना उस व्यक्ति में कहीं बदलाव आ रहा था, ना ही आपकी परिस्थिति में कोई बदलाव आ रहा था, जिसके चलते आपको मूव ऑन होना बहुत जरूरी पड़ गया। एंड सही किया। और कैंसर एंजल्स कहते हैं कि आपको अपने आप को जो है बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना है, ना ही किसी भी तरह का गिल्ट फील करना है। तो ये जो आपको एंजल्स जो है एश्योर कर रहे हैं कि यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब कैंसर। अब हम देखेंगे यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का ब्यूटीफुल, देखिए चैरियट।
तो 9 ऑफ सोर्ड्स का भी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। यस, आपके मन में जो द्वंद था, यस देखिए रीजन भी बता रहे हैं कि आपके मन में कंफ्यूजन है, कहीं सही किया या नहीं। तो एंजल्स अभी यहाँ पे ये मूवमेंट वाला ही कार्ड है, ठीक है। तो बार बार एंजल्स वही कह रहे हैं कि यू डिड अ वेरी राइट थिंग। अब वो आगे की बात हम बाद में सोचते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार हम उस व्यक्ति के लाइफ से जब तक हम पूरी तरह से हट नहीं जाते या चले नहीं जाते, कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को शायद तब तक आपकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। ये वन ऑफ द वे हो सकता है कैंसर। इसका मतलब यहाँ कहीं नहीं है कि आपको फिर से उसी रास्ते पर जाकर या पास्ट के जो बिहेवियर है आपको बस वही रिपीट करना है, खुद को हर्ट करना है। नहीं कैंसर, आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और मुझे यहाँ पे कई बार कुछ लोगों का आप शायद एक सिटी भी चेंज कर रहे हो, यानी अपनी जगह भी मुझे चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो कैंसर। चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं कैंसर 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ओवरऑल मैसेज जो है यहाँ पे कैंसर लव का तो है ही है, पर लव से ज्यादा ओके दैट्स ब्यूटीफुल। तो हो सकता है आप शायद किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। अब यहाँ कंफ्यूजन जो है वो बहुत जल्दी आपका जो है क्लैरिफिकेशन में आने वाला है। हालांकि ये विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, लेकिन मुझे यहाँ बैलेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक्वेरियस वाली जो एनर्जी है या स्टार वाली जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस वाली एनर्जी है। तो अब ये स्टार कार्ड में मुझे 2-3 चीजें मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने आप को फ्रीडम देना है, ठीक है। तो वो जो आप दे रहे हो, आप जगह शिफ्ट कर रहे हो, कुछ लोग जो है शायद आप एक डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हो ऑफिस में, या कुछ लोग जैसे मैंने कहा कि सिटी चेंज कर रहे हो, या उसी सिटी में शायद घर चेंज कर रहे हो। यानी आप अपनी जो एनवायरमेंट है आसपास की वो बदल रहे हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं किया है तो वो बहुत जल्दी करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे हो सकता है आपका 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जग है, 2 स्वॉर्ड्स है। तो ये कंफ्यूजन आप जो है आपने इस बार ठान लिया है कैंसर कि कंफ्यूजन से मुझे बाहर निकलना ही है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कैंसर। तो ये थी आज की रीडिंग, और एंड में मुझे एंजल्स यही कह रहे हैं, यू विल विन डेफिनेटली। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। देखिए जस्टिस तो कर्मा सर्व होने वाला है कैंसर, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड, यानी इसका मतलब है कि आपने आज तक अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, जो भी है इस समय में जो आपका जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इस समय के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो है आपके मन का जो कंफ्यूजन है, जो द्वंद है वो कम हो। तो वो यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आप यहाँ थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए कैंसर। यहाँ आप 2 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में दिख रहे हो। ये अगेन एक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है। आप संतुष्ट होकर जो है दुनिया को देखने का नजरिया बदलते हुए देख रहे हो। यानी देखिए कहीं ना कहीं आपने वो साइकिल जो है वो तोड़ दिया है, यानी वो जो पुराना साइकिल जो रिपीट हो रहा था लाइफ का बार बार, वो अब नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही जो है डीप रीडिंग हो गई आपकी। शुरुआत में लव है, और जैसे मैंने कहा, चलिए अब हम यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कर देते हैं। हाँ, ये व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाले हैं, यानी वो आपके साथ ही जो है रहने वाले हैं। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। यस डेफिनेटली ये लव ऑफर आपको मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल ओके। तो चलिए अब हम कैंसर देखते हैं कि आपके जो लवर है, जो ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो आपके लाइफ में आए हैं ऑफर लेकर, वो आपसे ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं जिसके चलते आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है या जो भी सैडनेस है जो है वो कम हो जाए। तो चलिए एंजल्स हमें बताइए ऐसे कौन से 3 मैसेज है कैंसर के लिए। ब्यूटीफुल। ओके, 4 निकल के आए हैं। अब 4 लेंगे कार्ड्स। तो चलिए यहाँ पे मैं देखती हूँ
सबसे पहले में हम यहाँ पे देख रहे हैं योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, वेरी गुड। सो वो आपके प्रेजेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कैंसर। भले ही आपका शायद माइंड अभी इतना प्रेजेंट ना हो इस लव में, बट वो जानते हैं कि इस समय आपको अपने आप पर ध्यान देना जरूरी है, और ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी रिलेशनशिप के लिए कैंसर। तो आपने कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल, वाओ। तो कहीं ना कहीं ये आप इस बात को वो काफी अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी मनस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो कैंसर, आप दूसरों के इमोशंस का और दूसरों का ख्याल बहुत रखते हो। तो ये उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है आपका। तो इट्स वेरी डीप लव, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। देखिए उनका यही कहना है। तो ये हो सकता है वो आपसे कहेंगे या मैसेज करेंगे वो आपको, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। उनका कहना है कि यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो उन्हें आपकी प्रेजेंस में कहीं ना कहीं एक कंफर्ट फील होता है कैंसर। एंड यू कीप लिटिल मेमेंटोस ऑफ द थिंग्स वी हैव डन। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आप इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंट देते हो। तो आपने छोटी छोटी चीजें जब आपकी पहली मुलाकात हुई होगी, आपने जो है एक दूसरे के साथ कुछ चीजें एक्सचेंज की होगी, तो आपने उन्हें जो है उन चीजों को अच्छे से संभाल के रखा है। तो ये सारे आपके वो इतना सब कुछ होते हुए भी कैंसर वो आप में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स देख रहे हैं, और ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था आज का आपका रीडिंग कैंसर। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।